पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गंगा। ये हमारा भी धर्म है, हम भी सम्मान करना चाहते हैं हमारे धर्म का, लेकिन कोई हल ही नहीं मिल रहा है। लाडो, तुम कैसे चलोगी दोधारी तलवार पर? पता नहीं गंगा। आपको तो बुद्धि और ज्ञान का देवता माना गया है। आप तो स्वयं अपने माता पिता के प्रेम के लिए जाने जाते हैं। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप भी उसकी पूरी दुनिया होती है। हमारे नाना साहब सिराऊ उनके हिस्से का प्यार कैसे किसी और के साथ बांट सकते हैं? और हम एक माँ हैं, अपने बेटे के साथ कैसे ऐसा होने दे? हम राहु को भी नहीं समझा पा रहे। एक पत्नी के साथ साथ माँ भी तो है। क्या करें हम? इतनी कठिन परीक्षा की घड़ी है। अब हिम्मत दीजिए इन मुसीबतों से लड़ने की। हमारे बेटे के लिए कुछ कीजिए, मदद कीजिए हमारी। जो हमारा दिल स्वीकार नहीं कर रहा है वो भी स्वीकार करना पड़ रहा है ताकि लोग स्वीकार करें। क्योंकि ये पेशवाई अपने पेशवा के बिना नहीं चल सकती, ना ही ये साम्राज्य। लेकिन हम अपने बारे में कब सोचे? बहा लो जितने चाहे आंसू, तुम्हारा एक एक आंसू गिन रही हूं मैं। अब इस एक एक आंसू का हिसाब होगा काशी, और वो आज ही होगा। मतलब? कुछ नहीं, सो जाओ, आराम करो। कल बड़ा दिन है और हम सब हैं तुम्हारे साथ। घबराओ मत, किसी बात की चिंता मत करो। रास्ता मिल गया। अब इस एक एक आंसू का हिसाब होगा काशी। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अब तब भी रुक सकती थी जब आपको पता चला कि वो पिता है, कि उनका बेटा है। अब रुक सकती थी, लेकिन आप नहीं रुकी। कई मौके थे आपके पास मस्तानी, इस आसक्ति से ऊपर उठकर एक विशाल हृदय बन सकती थी। आप रुक सकती थी, लेकिन आप कहीं नहीं रुकी। अगर हम रुकते तो हमारी सांसें रुक जाती। हमारे बस में कुछ भी नहीं था। सही कहा आपने। जानते थे हम कि वो शादीशुदा है, लेकिन हमने भी तो आपको, उनकी पत्नी को अपनाया ना। हम जानते हैं कि वो हिंदू है। हमने भी तो कृष्ण भक्ति की ना। और जब हमें पता चला कि उनका बेटा हुआ है तो हमने उसे अपना बेटा माना। तो जब हम सबको अपना सकते हैं, सब हमें क्यों नहीं अपना सकते? कैसा प्यार है आपका मस्तानी?
ये कैसा प्यार है आपका कि आप जिससे प्यार करती हैं वही बाजीराव इसी प्यार में चल रहे हैं। देखिए मस्तानी, अगर आप शनिवार वाड़ी की चौखट तक आना चाहती है, उसे पार करना चाहती है, तो आपको ये सब पहनना होगा। आप आदि हिंदू हैं, आपके पिता का धर्म हिंदू है और बाजीराव का भी। आपको ये धर्म धारण करना है, तब हो सकता है कुछ सुलझ जाए, हो सकता है विरोध कम हो या लोगों के तेवर नरम हो जाए। देखो, हमें यकीन है क्योंकि बात धर्म की है, लोग वहां तैयार होंगे कि आपको पुणे में ही ना आने थे। कल पेशविन बाई का निर्णय जो कुछ भी हो, लेकिन हम उस मस्तानी को शनिवार वाड़े की चौखट पर पहुंचने ही नहीं देंगे। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? शनिवार वाड़े की चौखट पर पहरा लगाकर हमारे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को जुटा लो। वहाँ पेशवा भी होंगे। यदि हम खुलकर विरोध ना भी कर पाए तो भी अपनी आंखों में तेल डालकर वाड़े की चौखट पर तैनात हो जाएंगे। हम सब मिलकर जब ये करेंगे तो वो लड़की वाड़े के अंदर तो क्या, वाड़े की चौखट को छू भी नहीं सकती। हाँ, हमें इतने गुस्से से देखकर वो अयवनी लौट जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। पेशविन बाई भी दुविधा से मुक्त हो जाएंगी। देखो मस्तानी, हम दोनों के पास और कोई रास्ता है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है। पेशवा बाजीराव ने बिल्कुल सही कहा था। पितृ सावर्ण्य यानी कि जो धर्म पिता का है वही संतान का भी होगा। अगर हमारे ये करने से बाजी की मुश्किलें हल हो जाती हैं तो हमें ये मंजूर है। ये सब एक साजिश है बीबी, ठुकरा दो इसे, ठुकरा दो। मस्तानी, मेरी लाडू ने राव को भेजा था बुंदेलखंड बचाने के लिए। उन्होंने आपके राज्य, आपके घर, आपके परिवार को मुगलों से बचाकर आपको लौटाया, और बदले में आपने क्या किया? उन्हें ही लूट लिया। गंगा, ऐसे बात नहीं करते, बाहर जाओ। वाड़े में आना चाहती हैं? आज ये दिन भी देखने को मिल गया। निकल गई आपकी तलवार में हाथ से, वो भी आपके अपनों के लिए। चोट भी तो अपनों नहीं पहुंचाई है ना, मस्तानी को उठवाकर। मस्तानी को तो छीनना ही था। यहाँ कैसे रहती हूँ? मस्तानी को तो मरना ही था बाजीराव। काशी को क्या हो गया है? मस्तानी यहाँ नहीं है। जैसे रकमाबाई, राधाबाई, काशीबाई है, वैसे ही मस्तानी बाई है। लीजिए, मस्तानी बाई आ रही है शनिवार वाड़े की चौखट।
मस्तानी कहाँ चली गई थी तुम? मैं आया था तुम्हें लेने के लिए, और ये साड़ी क्यों पहनी है तुमने? आप इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा आपको। महापुरोहित जी, चीमा जी, सासू माँ, आपको इसी बात से आपत्ति थी कि मस्तानी एक मुगल है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके विरोध की वजह अब खत्म हो चुकी है। मस्तानी अब मन से, जन्म से और रूप से एक हिंदू है। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे पिता एक राजपूत हैं। जो उनका धर्म है वही हमारा धर्म है, और ये अभी से नहीं, बचपन से ही हमने कृष्णा भक्ति की है। बोलो, वादा करती हो या नहीं? भगवान की भक्ति करने का साधन नमाज हो या पूजा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है श्रीमंत? पूरे हिंदुस्तान के निर्णय यहीं शनिवार वाड़े में ही होते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि मुगल और मराठाओं के बीच में कितनी गहरी दुश्मनी है। पितृधर्म का अर्थ होता है कि अपने पिता का धर्म पूरी तरह से अपनाएं। अगर ये लड़की सिर्फ वाड़े के अंदर आने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है, तो ये बहुत बड़ा छल है काशी। ये सारी बातें खोखली और निराधार है। मस्तानी ने मेरे साथ रहने के लिए अपना मान सम्मान और स्वाभिमान खोया है, और अब तो वो अपनी पहचान भी खोने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग रुकने वालों में से नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं श्रीमंत? कि पूजा और नमाज दोनों एक साथ हो, एक ही घर में? आप अपने इस आकर्षण के लिए कहां तक तर्क करेंगे? पहले हम मस्तानी से जानना चाहेंगे कि सासू माँ जो कह रही है वो क्या उन्हें स्वीकार है। माफ कर दीजिएगा हमें, हम गलती से भी ये वादा नहीं कर सकते। हमने बचपन से सीखा है कि इबादत जिस भी हालात में हो सच्चे मन से होनी चाहिए। हमने बाजी से मोहब्बत पूरी शिद्दत से की, उतनी ही भक्ति से कृष्णा की आराधना और अल्लाह की इबादत की। कभी छल नहीं था उसमें, और ना आगे हो सकता है। क्या किया है तुमने काशी? अंदाजा भी है तुम्हें? अगर बाजी का विरोध नहीं करना चाहती थी तो निर्णय जनता पर और महापुरोहित जी पर छोड़ देती। उसे यहाँ इस घर में लाने की क्या जरूरत थी काशी? अब सुबह उठकर उस गैर मजहबी लड़की का मुंह देखना पड़ेगा। जो सवाल, जो युद्ध आपके मन में चल रहे हैं वो हमारे भी मन में चल रहे हैं सासू माँ। लेकिन हमारा बच्चा अपने पिता को खो देता सासू माँ। जाहिर सी बात है, अगर मस्तानी बुंदेलखंड जाती तो पीछे पीछे बाजीराव भी जाते। जो समय अपने बेटे के साथ बिताना चाहिए वो समय बुंदेलखंड में मस्तानी के साथ बिताते। जब जंगल में थे तो जैसे भूल ही गए थे कि उनका बेटा भी है। बस इसीलिए हमने अपनी सौतन को रख लिया यहाँ पर, ताकि अपने बेटे के पास उनके पिता को रख सके। सासू माँ, अगर इस दिए की लौ को बुझने से बचाना है तो चारों तरफ
इसकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। आप सोचिए सासू माँ, ये दोनों जब खुले जंगल में रह रहे थे तो लोग कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लेकिन अब बातें होंगी तो वाड़े के भीतर होंगी, 4 दीवारों में होंगी। सारी बातें 4 दीवारों के अंदर होंगी, तुम्हारे सामने देख पाओगी तुम। और क्या रास्ता है हमारे पास? यही सच है। किसी भी पत्नी के जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए कि उसे अपनी पति को, अपने पति के प्यार को किसी और स्त्री के साथ बांटना पड़े। अपने आप को निछावर करने की भी एक सीमा होती है काशी। खुद के घावों को इतना कुरेद रही हूं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और जिसने तुम्हें ये घाव दिए हैं उस बाजी को भी नहीं। क्योंकि आप अपने बेटे से ज्यादा प्यार हमसे करती है। लो, देख लो, यहाँ का तो मौसम ही अलग है। अरे वहाँ उस खुले जंगल में हम कितनी शान से रह रहे थे। हाय तौबा, कितनी बेइज्जती की है। ये लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे मस्तानी, मेरी चंदा। ये लोग जानबूझकर उस पेशियन बाई और बाजीराव जी को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो डर इस बात का है कि किसी दिन बाजीराव जी ने तुम्हें खुद शनिवार वाड़ा से निकाल दिया तो। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मतलब हम समझते हैं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन सब यहाँ चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पहले जैसे सब खुश रहा करते थे। यहाँ की किसी भी वस्तु को तुम हाथ नहीं लगाओगी। ये कक्ष तुम्हारा नहीं है। पर ये कमरा खुद हमें काशीबाई ने दिया है, आप चाहें तो पूछ सकती हैं उन्हें। सासू माँ, ये सही कह रही है, हमने ही इन्हें ये कक्ष दिया था। इस घर का बड़ा कौन है? तुम? आप? तो समझ लो कि इस घर के अधिकार अभी भी मेरे ही हाथों में है। हाँ, लेकिन माफ करना सासू माँ, आपने इससे पहले तो हमारे वाड़े के चलाने के तौर तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठाया। अब उठा रही हूँ। अब इस घर को मैं चलाऊंगी। तुम्हें जो फैसले लेने सभा में लेना, यहाँ नहीं। अब मैं बताती हूँ कि ये कहाँ रहेगी।
बीबी, कहीं वो कमरा इससे छोटा हुआ तो? अरे हमें तो लगता है वो कमरा नहीं, गुसलखाना होगा। हाँ। सासू माँ, बदबू है यहाँ, हम यहाँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अरे ये लोग कहाँ हमें इस गंदगी से लेकर जा रहे हैं? जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। और क्या कहा था काशी तुमने? इस लड़की को सिर्फ बाजीराव चाहिए और कुछ नहीं। देखते हैं फिर शनिवार वाड़े में बाजी को पाकर कितनी खुश है ये। साबित करे कि ये सिर्फ बाजी से प्रेम करती है। मस्तानी, सासू माँ की ये चुनौती मत स्वीकारना। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। कबूल है, अगर आपकी यही शर्त है। अगर आपके नजरों में हमारी यही जगह है तो हम अपनी जगह कमाएंगे। सासू माँ, अगर बाजीराव को पता चला इस बारे में तो ठीक, बाजी को पता चलना ना चलना इसके हाथ में है। ये लड़ाई तो इसकी अकेले की है। अगर हर बात पर बाजी को ढाल बनाती रहेगी तो कैसे जीत पाएगी? मस्तानी कोई जंग हारना नहीं जानती। नहीं बताएंगे हम बाजी को। तो फिर तय रहा, तुम यही रहोगी। जब बाजी से मिलना होगा तो उसी कक्ष में मिलोगी जो तुम्हें काशी ने दिया है। आप जानती नहीं, आपने सासू माँ की इस बात को स्वीकार करके कितनी बड़ी गलती की है मस्तानी। खैर, अब ध्यान रखना कि बाजीराव को ये सब ना पता चले, वरना और शांति भंग हो जाएगी। और हाँ, अपने ऊपर भी इन बातों का असर मत होने देना। मस्तानी अपने माथे पर शिकन भी नहीं आने देगी। आप जानते नहीं हम कितने जिद्दी हैं। कान्हा हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। आप अपने पिता से भी बड़े पेशवा बनना। क्या हम दोबारा इनसे मिलने आ सकते हैं?
लेकिन देखा आपने संदेशा भिजवाया और हम कैसे तीर की तरह आपके पास आ गए। सोचा इस खुले आसमान में इस शाम में अपने मस्तानी से मिलूं। दिन कैसा रहा आपका? बहुत काम था। अब तुम्हारे साथ व्यस्त रहता था, उसकी सजा तो मिलनी थी। जैसे ही पहुंचा काम का ढेर लग गया। तुमने खाया कुछ? कमरा आरामदायक तो है ना? देखते हैं फिर शनिवार वाड़े में बाजी को पाकर कितनी खुश है ये। साबित करें कि ये सिर्फ बाजी से प्रेम करती है। हाँ, पता है आपको, हमने ना कुछ सोचा था। मैंने अभी कुछ सोचा है। तुम्हारे स्वागत में सबको आमंत्रण भेजूंगा। एक भव्य उत्सव होगा, देखना सब आएंगे। और मीठा हम बनाएंगे, शीर खुरमा। पेट से दिल का रास्ता जो जाता है। बिल्कुल। देखो तो गंगा, अंदर कितना रो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, दूध भी नहीं पी रहे थे, और अब देखो इन्हें। हाँ, खुली हवा मिल गई तो शांत हो गए। हाँ बड़ा, आपको खुली हवा अच्छी लगती है। हमारे नाना साहब। कल तक जहाँ तुम थी लाडू, आज कितनी आसानी से वहाँ राव ने किसी और को बैठा दिया। तुम आज भी प्यार करती हो ना राव से? इस बाजी से हम प्यार नहीं करते। लेकिन लाडू, बाजी के दिल के किसी कोने में वो बाजी आज भी जिंदा है। अगर वो वापस लौट के आ गए तो क्या करोगी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।